अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजिल एंड पैट्रिक डी शनहान। हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर चुके हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। हमने इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पोलर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमने या तो रिज़ल्ट 6 यूज़ करना है या फिर रिज़ल्ट 7 यूज़ करना है। तो हमने उसको यूज़ करते हुए जो है वो पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है इस नंबर की। और उसके बाद आखिर पे हमने जो है वो पोलर फॉर्म को हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास बेसिकली जो है 4 + 4 आयोटा, इसकी पहले हम जो है 4 + 4 आयोटा की पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। देन -1 + आयोटा की पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम रिज़ल्ट 6 जो है प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, उसको यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद जब हमारे पास वो पोलर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी इस पूरे की, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म को a + आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 22 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने Z1 ले लिया। मेरे पास ये था 4 + 4 आयोटा। मैंने इसके लिए जो है, मुझे पता है कि इसकी जो पोलर फॉर्म है, जनरलाइज पोलर फॉर्म, वो क्या है, Z1 = R1 cos θ1 + आयोटा sin θ1। इसके लिए मुझे R1 चाहिए और θ1 चाहिए। मैंने R1 जो है, मुझे पता है कि वो मोड ऑफ Z1 से आएगी, तो R1 मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, ये 16 + 16 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 32 आ गया। इसको मैंने सोल्व किया, मेरे पास आ गया ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन इसका जो θ1 या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। मेरे पास 4 भी x भी ग्रेटर दैन 0 है, y भी ग्रेटर दैन 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 5 के इक्वल होता है। एंड 5 जो है वो tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x है। तो tan इनवर्स ऑफ y जो था वो 4 था, x भी 4 था। 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 1 आ गया। tan इनवर्स ऑफ 1 जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 1 की, वो 1 नहीं होती है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 आ गया। तो अब पोलर फॉर्म Z1 की जो होगी वो R1 cos θ1 + आयोटा sin θ1। R1 जो था 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, cos θ1 π/4 था, प्लस आयोटा sin θ1 जो था वो भी θ1 ऑब्वियसली π/4 आया। तो यहाँ पर मेरे पास जो है Z2 क्या आ गया, -1 प्लस आयोटा। ये देखें, सेकंड इस वाले को मैंने ले लिया Z2। तो -1 प्लस आयोटा, इसके लिए मुझे जो है वो पहले R2 फाइंड आउट करना है, जो कि मोड ऑफ Z2 है। वो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया R2। अब मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट θ2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर x जो था वो -1 था, y जो है वो 1, x लेस दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0। मैंने अगर इसे प्लॉट करके दिखा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो मेरे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आता है वो होता है π - π। जो है वो tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x है, 1/1 आया। अब ये 1/1 को ये एब्सोल्यूट वैल्यू ने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया नेगेटिव वाले को। तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया। π - tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है। तो π - π/4 जो है वो मेरे पास आ गया। यहाँ मैंने एलसीएम दे दिया, 4π - π, 4π - π 3π/4 आ गया। अब मेरे पास जो है वो R2, मुझे पता है कि मेरे पास पीछे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया एंड θ2 3π/4। तो मैंने सिंपली जो जनरल फॉर्म थी R2 cos θ2 + आयोटा sin θ2, उसमें वैल्यू पुट कर ली। आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4। अब मैंने जो है, क्योंकि मेरे पास ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, Z1 और Z2, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया, जो मेरे पास फार्मूला 6 था। तो Z1 × Z2, R1 को R1 × R2 cos θ1 + θ2 प्लस आयोटा sin θ1 + θ2। Z1 × Z2, R1 जो था 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया था, R2 जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया था, cos θ1 जो था π/4 था, θ2 जो था वो 3π/4 था, प्लस आयोटा sin θ1 जो था वो π/4, θ2 3π/4। अब सिंपली एलसीएम ले लिया, नीचे 4 है तो ऊपर 4 + 3π हो गया। यहाँ पर भी सेम 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पर ये 3π + π 4π हो गया। सेम यहाँ पर भी 4 4 से कैंसिल हुआ, यहाँ भी मेरे पास आ गया 4। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ अब 2 बच गया। और यहाँ पर cos π प्लस आयोटा sin π। अब रिक्वायर्ड जो मेरे पास पोलर फॉर्म है वो क्या है, 8 4 2
8 cos पाई प्लस अयोटा साइन पाई, ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है। अब मुझे इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने कैलकुलेटर पे पुट किया cos पाई, वो आ गया -1। साइन पाई यानी पाई 180, cos 180 -1 होता है, साइन 180 0 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसकी -8 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर 8 को, -8 प्लस 0 अयोटा, तो मेरे पास ये जो है ना वो -8 प्लस 0 अयोटा फाइनल रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई इसकी। अब हम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हो रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट 7 जो है वो क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म वो यूज़ होगा। तो चले पहले हम इसको देखते हैं। हम पहले जो है वो Z1 की पोलर फॉर्म, ऊपर वाले की पोलर फॉर्म, नीचे वाले की पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। फिर ऊपर वाले की पोलर फॉर्म, नीचे वाले की पोलर फॉर्म के ऊपर क्वोशंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। एंड देन उसके बाद उसकी जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी a प्लस अयोटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने कहा कि जो न्यूमरेटर वाला है वो मेरे पास Z1 हो गया, वो था माइनस अयोटा, उसको हम लिखते हैं 0 माइनस अयोटा। तो अब R1 जो है वो Z1 का मोड ही है ऑब्वियसली, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये आ गया 1। अब आर्ग्यूमेंट बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो Z1 का वो चाहिए मुझे। मेरे पास जो है वो एक्स एक्सिस तो ज़ीरो है एंड वाई एक्सिस जो था वो माइनस, तो ये मेरे पास जो पॉइंट लाई कर रहा है नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे। ओके, यहाँ पर ये इमेजनरी एक्सिस इसका कहलाता है, ये इमेजनरी एक्सिस कहलाता है, ये रियल एक्सिस कहलाता है, ये पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, ये नेगेटिव रियल एक्सिस। सो ये नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस है। अब मुझे पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कहाँ होता है, वो जो है वो पाई से छोटा या पाई के इक्वल होता है एंड माइनस पाई से बड़ा होता है। अब मैं इस तरफ से अगर लूँ तो मेरे पास ये -पाई/2 आता है, अगर इस तरफ से लूँ तो 270 आता है। 270 जो है वो तो ऑब्वियसली 180 से बड़ा ही होगा, तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने इस तरफ से ले लिया, तो मेरे पास -पाई/2 आ गया। अब ये जो है वो मेरे पास बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया। अब -पाई/2 मेरे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया। मैंने क्या किया, मैंने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर लिया, तो वो मैंने उसमें +2 पाई ऐड किया। ऑब्वियसली पॉजिटिव इसका को टर्मिनल एंगल यहाँ पे इस तरह आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है 270, तो वही 2 पाई ऐड किया यहाँ से हमने। यहाँ से जब हमने यहाँ पर हमारा था तो हमने टू पाई ऐड किया, तो ये दोबारा यहाँ पे आ गया, तो 270 आ गया। ये वही यहाँ पर 3 पाई/2 यानी 270 आ गया। तो मेरे पास जो θ1 आ गया वो आ गया 3 पाई/2। यहाँ से Z1 R1 जो था वो 1 आया था, cos θ1 3 पाई/2 प्लस अयोटा साइन θ1 3 पाई/2। यहाँ पे जो था Z2 1 प्लस अयोटा था, ये नीचे डिनोमिनेटर वाला जो था। अब मैंने जो है वो पहले R2 फाइंड आउट कर लिया। मुझे पता है R2 मोड ऑफ Z2 के इक्वल आता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये मेरे पास R जो रेडियस है R2 वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट जो है θ2 वो फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास x जो है वो 1 है, y भी 1 है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाई के इक्वल होता है, तो फाई जो है वो tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y/x है। ये tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया, जो कि π/4 है। अब यहाँ पे मेरे पास R2 जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, cos θ2 आया π/4 प्लस अयोटा साइन θ2 यानी अयोटा साइन π/4। अब मुझे जो है ये, क्योंकि मेरे पास क्वोशंट में था Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो मैंने क्वोशंट फार्मूला अप्लाई कर लिया। मैंने किया R1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो ये मेरे पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos θ1 जो था 3 पाई/2 आया, -4 प्लस अयोटा θ2 जो था θ1 3 पाई/2 आया था, θ2 जो था वो π/4 आया था। तो वही मैंने सिंपली R1 R2 की वैल्यूज़ पुट की, θ1 θ2 की वैल्यूज़ पुट की। अब यहाँ पर मैंने इसको रैशनलाइज़ कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास यहाँ पे 4 आता है, तो 4 यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, तो 2 3 6 आ गया, माइनस पाई। यहाँ पर भी सिमिलरली इस तरह 6 पाई माइनस पाई किया तो 5 पाई/4 आ गया। यहाँ से ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। यहाँ cos पाई 5 पाई/4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/4। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है वो ये आ गई। इसकी मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी a प्लस अयोटा भी चाहिए थी। मैंने कैलकुलेटर में cos पाई/5 पाई/4 किया,
प्लस साइन 5π/4 किया तो मेरे पास जो है वो आ गया -√2/2 प्लस आयोटा साइन 5π/4 आ गया -√2/2। तो अब ये जो r था यहाँ पे ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये मैंने मल्टीप्लाई किया -√2 इंटू √2 आ गया, देन 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई √2 इंटू √2, ये माइनस का साइन, ये प्लस, इसने इसको प्लस को माइनस कर दिया, देन यहाँ 2 इंटू 2। अब ये स्केयर रूट का स्केयर हो गया, √2 का स्केयर, ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2/4 आ गया, देन यहाँ पे भी 2/4, तो ये मैंने कैंसिल किया तो ये मेरे पास आ गया -1/2 आयोटा। तो ये था मेरे पास इसकी जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म a प्लस आयोटा भी हो गई, और जो इसकी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म थी वो ये थी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23। हम क्वेश्चन नंबर 24 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।